अल्फाज़े प्रयागराज। नमस्कार, मेरा नाम है योगिता ठाकुर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है अल्फाज़े प्रयागराज में। तो आज मैं एक बेटी की कहानी लेकर के आई हूँ। तो मैंने बेटी का दर्द बयां करने की कोशिश की है। तो चलिए सुनते हैं बेटी की कहानी, बेटी की ज़ुबानी। स्वागत है आपका योगिता जी, शुक्रिया। और बहुत अच्छा रखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने हमारा इतना सहयोग किया। शुक्रिया शुक्रिया, स्वागत है। तो सदियों से परिवार को सिर्फ औरत ने समेटा है। सदियों से परिवार को सिर्फ औरत ने समेटा है, पर घर का चिराग तो बेटा है। क्या बात है, क्या बात है। बचपन से जिम्मेदारियां हमें सिखाई जाती हैं, बचपन से जिम्मेदारियां हमें सिखाई जाती हैं, पर जिम्मेदार तो बेटा है। जो बनकर पुजारी माँ को रिझाते हैं, जो बनकर पुजारी माँ को रिझाते हैं, माथे पे भक्ति का टीका लगाते हैं, उनके यहाँ भी उदर चीखता है, उनके यहाँ भी उदर चीखता है। जो खुद को अदीब व सहाबी बताते हैं, जो खुद को अदीब व सहाबी बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बुरा है जमाना ये सबको बताते हैं, बुरा है जमाना ये सबको बताते हैं, अपनी गुनाहों को सबसे छुपाते हैं। कहते हैं बेटी है रब की इबादत, कहते हैं बेटी है रब की इबादत, जो बहुओं के गहनों से रोटी चलाते हैं, जो बहुओं के गहनों से रोटी चलाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, बेटी के होने पे शोक मनाते हैं। कहते हैं इनकी भी इज्जत है जग में, कहते हैं इनकी भी इज्जत है जग में, जो मांगे दहेजों की कोठी बनाते हैं, जो मांगे दहेजों की कोठी बनाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मिलते हैं उनसे जो पापा हैं अच्छे, मिलते हैं उनसे जो पापा हैं अच्छे, जिनके लिए एक से सारे बच्चे। ये एक और कड़वा सच है कि जो परिवार को अपने समेटते हैं वो सिर्फ अपने ही परिवार पर ध्यान देते हैं, दूसरों की बेटी, दूसरों की इज्जत उनके लिए मायने नहीं रखती। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं जो अपनों को ज्यादा महत्व देते हैं। जी जी, स्वागत है। तो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी की इज्जत भी उछाल सकते हैं, उनके लिए बस नॉर्मल सी बात होती है कि मिलते हैं उनसे जो पापा हैं अच्छे, मिलते हैं उनसे जो पापा हैं अच्छे, जिनके लिए एक से सारे बच्चे खुद की परी की नजर वारते हैं, पराई अमानत को दुत्कारते हैं। खुद की परी की नजर वारते हैं, पराई अमानत को दुत्कारते हैं। जो अपनों को पल के तले पालते हैं, जो अपनों को पल के तले पालते हैं, जो पल को तले पालते हैं अपनों को, बिल्कुल सही कहा। गैरों पर गंदी नजर डालते हैं, जो अपनों को पल के तले पालते हैं, गैरों पर गंदी नजर डालते हैं। और एक और बात कि जब हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हम सीधे माँ बहन की गालियों पर उतर आते हैं। ये यहाँ पे यूथ बैठे हुए, मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आपकी जब किसी से लड़ाई हुई है तो आप सीधे गालियों पर उतर आते हैं? जी, अब भाई लड़ाई हुई है तो आप अपने को गाली दे दो। जी नहीं, गाली नहीं, आप उस बात को प्यार से भी बैठ के समझा सकते हैं, लेकिन आप माँ बहन की गालियों पर उतर आते हैं। तो दूजों की बेटी को देते हैं गाली, दूजे की बेटी को देते हैं गाली, जिनके लिए सबकी इज्जत है काली, जिनके लिए सबकी इज्जत है काली। और इस पूरी कविता का सार सिर्फ इन 2 पंक्तियों में है कि ये प्यारी सी नेमत खुदा ही तो देता है, ये प्यारी सी नेमत खुदा ही तो देता है, फिर क्यों कहते हो घर का चिराग तो बेटा है, घर का चिराग तो बेटा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।